वीडियो में स्वागत है। कैसा लगा आज का एपिसोड? यानी कि सैटरडे का वॉर जो था वहां पे डेफिनेटली सलमान खान तो नहीं आते, क्योंकि आप सबको पता है कि उनकी तबीयत खराब है, उनको डेंगू हो गया है। इस हफ्ते वो शूट नहीं किया उन्होंने। और इस हफ्ते जो आए वो करण जौहर आए। वैसे हम करण जौहर के एपिसोड के ऊपर आएंगे कि उन्होंने क्या किया या उन्होंने क्या बोला है, वो हम डेफिनेटली बोलेंगे। लेकिन 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 यहाँ पे घर में बहुत सारी चीजें हुई है। देखो, जैसे कि मैंने कल के अपने वीडियो में बोला था ये बातें कि अर्चना को चाहे वो सजे से कैप्टन बनाई गई हो, चाहे वो चीजें की गई हो, या बिग बॉस ने बोला हो कि उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, जो भी चीजें घर वालों को हिंट दी गई हो। देखो, एक लिमिट में अगर कोई चीज होती है ना, तो वो अच्छी लगती है। अगर आप कंटिन्यूअसली एक चीज करोगे तो वो डेफिनेटली जो है वो गलत दिखती है। और वो गलत एक्चुअली वही चीज है कि गलत दिख रही है यहाँ पे। तो अर्चना को जिस तरह से घर वालों ने परेशान किया, वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गलत था। तो यही सारी टॉपिक जो है वापस से, जो कल जो हुआ था वही चीजें वापस से हुआ कि गौरी जो है उसके रूम से चीजें चुरा रही है, अब्दू चॉकलेट चुरा रहा है, घर वाले सारे काम करने से मना कर रहे हैं, एक तरफ निमृत और मान्या जो है वो सो रही है। आई एक बात मैं एक चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि अगर अर्चना के साथ जो हो रहा है वो गलत है, तो अर्चना जो वर्ड्स यूज करती है लोगों के ऊपर, या फिर वो संस्कार, ये माँ बाप और ये सारी चीजों के ऊपर जो जाती है, वो भी गलत है। तो अर्चना की जो गलत है कि अर्चना जिस तरह से बातें करती है, देखो एज अ कैप्टन मैंने ये भी बात बोला है कि आपका एक वे होना चाहिए कि आप किस वे में काम करो और घर वाले कितना आपको खुश होके आपका आप पे जो है वो काम करे। लेकिन यहाँ पे अर्चना का वो दिक्कत है। अर्चना सीधे क्या बोलती है मान्या को, क्या यहाँ ऐसी खाने आई हो क्या? क्या कुछ तो उसने एक वर्ड बोला था जो वो अर्चना जो है वो मान्या को जाके जो वहां पे बोल रही थी, वो बहुत गंदा बोल रही थी कि हराम का खाने आई हो क्या। देखो, ये सब जो वर्ड है ना, हराम का खाने आई हो, तुम्हारे पापा का घर नहीं है, तुम्हारे पापा यहाँ पे खाना नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो वर्ड अर्चना जो बोलती है ना, ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा गलत बोलती है। घर वाले तो गलत है ही। अब बात करते हैं गौरी का। ठीक है, यहाँ पे गौरी का एक इशू क्रिएट हुआ। गौरी ने जिस तरह से उसके रूम से सामान निकाला, फिर गौरी जिस तरह से जेस्चर करती है, गौरी का जो एक्शन होता है वो बहुत ज्यादा गलत होता है। ठीक है, अब गौरी ने यहाँ पे पहले तो ये चीजें की, उसके बाद उसके रूम से जो ड्रैगन वाला फ्रूट चोरी करके लाई। ठीक है, तो वहां पे सिनेरियो क्या हुआ था जो हमें दिखाया गया, सिनेरियो ये हुआ कि वो ड्रैगन वाला फ्रूट्स उसके बस पास पास में ले जाकर, देख मैं तेरे पास से लेके आई हूँ, देख मैं तेरे पास से लेके आई, वो बस ऐसे कर रही थी। और अर्चना ने उसको ऐसे हाथ मारा। ठीक है, उसका कोई ऐसे पीछे करके कुछ भी ऐसा नहीं किया जो उसने एक्सप्लेन किया साजिद के सामने, जो बाद में हमें पता चला। तो कुछ भी ऐसे नहीं किया और गौरी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आप अगर वापस से देखोगे ना, तो आप ध्यान देना, अर्चना ने जैसे हाथ मारा, गौरी एकदम नॉर्मल होकर फिर से तंग करने लगी। और उसी सडन के बीच में टीना ने बोला, ए हाथ नहीं मारने का। और जैसे ही टीना ने ये शब्द बोला, गौरी का चालू हो गया। गौरी का क्या चालू हुआ? इसने मुझे हाथ मारा है, इसने मुझे मार कैसे सकती है, बिग बॉस इसने मुझे मारा है, बिग बॉस आप एक्शन लो, बिग बॉस ये करो। भैया, उसने हाथ वैसा कुछ भी नहीं किया है। और तुमको तो पहले तो लगी ही नहीं थी, और उसके बाद ऑल सेकंड में तुमको बहुत जोर से मुझे हाथ पे लगी है, जैसे ही टीना ने बोला। ठीक है, अब मान्या को जब अर्चना समझाने गई, क्योंकि मान्या सो रही थी, बार बार आई ये हराम का खाना एंड ऑल, उसके बाद मान्या चढ़ गई, चीजें चल रही थी, सुम्बुल बीच में आई। ठीक है, सुम्बुल बीच में आई तो सुम्बुल 2 दिन से डेफिनेटली वो जो बोल रही थी ना, वो सही बोल रही थी कि मैं 2 दिन से देख रही हूँ, और सुम्बुल 2 दिन से चुपचाप काम कर रही थी, और वो किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ा रही है। और रही बात कि सुम्बुल को अगर नॉमिनेशन से, सॉरी, इविक्शन से बचना ही होता, या इविक्शन से बचने का कुछ मूड होता, तो वो पहले ही ये 2 दिन में बहुत अपना जो भी ट्राई करना होता वो कर लेती। बट वो 2 दिन में ट्राई नहीं कर रही थी। और हर एक इंसान का एक पेशेंस लेवल होता है। ठीक है, सुम्बुल बहुत जगह गलत जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो किसी सही चीज के लिए लड़ रही है तो उसको लोग बोले कि ये कंटेंट के लिए कर रही है। ठीक है, अब एग्जैक्टली पॉइंट क्या हुआ कि अर्चना एंड मान्या का बहस चल रहा था। सुम्बुल वहां पे आई एंड सुम्बुल वहां पे बोली कि ये जो है ये मैं 2 दिन से देख रही हूँ, मान्या आप लोग काम नहीं कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, इसके साथ जो भी चीजें वो बात कर रही है। टीना एक तरफ, टीना शालीन को बोलती तुम्हें कैट फाइट देखना है, जाओ जाके देख लो। ठीक है, तो शालीन बोलता एटलीस्ट वो कर रही है, यही तो कर सकती है एविक्शन से, उसको पता है कि उसको जाना है कल, तो इसलिए वो कर रही है।
ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ें हुई, टीना ने ये पॉइंट बोला, उसके बाद क्या हुआ कि जब बाहर निमृत के साथ गए, ये फाइट बहुत बढ़ते चला गया, तो निमृत को टीना बोलती है कि वो उसको कंटेंट ही नहीं देना हमें, ज़रूर शाह ने बोला होगा ये चीज़ें, चल उसको रोकते हैं, स्टैन को रोकते हैं कि हाँ, सुम्बुल को उसको कंटेंट ही नहीं देना। भैया अगर वो किसी चीज़ के लिए बोल रही है तो उसको मतलब टीना को इन सब चीज़ों में क्यों पढ़ना है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और टीना एक्चुअली जो है ना वो माइंड गेम खेलती है, क्योंकि जब वो बहस होते होते अर्चना जब आई और शालीन से एक नॉर्मली डिस्कशन कर रही थी, नॉर्मली बातें हो रही थी, तो टीना शालीन को बोलती है, आपको पता है ना कि आप इसकी वजह से कभी भी इस घर में कैप्टन नहीं बन सकते और आप इसका हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये ऐसे क्यों, मतलब टीना जिस तरह से माइंड में वो चीजें पॉइंट डालती है ना वो डेफिनेटली गलत है। अगर शालीन जिस भी वे से अगर वो अर्चना की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ पे तो ये चीजें हुई हैं। अब घर वाले जिस तरह से गौरी को सपोर्ट कर रहे थे, एक तरफ से दिखा सारे घर वाले गौरी के सपोर्ट में आ गए, ठीक है। जब वो एक्शन हो रहा था, जब चीजें हो रही थी, किसी ने भी गौरी को रोका नहीं कि गौरी तू गलत कर रही है। सब कोई अर्चना को ब्लेम करने लगा कि यार इसे तो पार्टी का टिकट भी नहीं मिलना चाहिए, ये जो पॉलिटिशियन बनेंगे तो क्या होगा, किसी के कैरियर पे कभी नहीं जाना चाहिए। उसके बाद एक तरफ गौरी को हाँ तू ऐसे कर, तू मार, और एक तरफ प्रियंका अर्चना को भड़का रही है कि उसे प्रोवोक कर वो, ताकि वो तुझे मारे। तो मुझे देखो, अर्चना को भी चीजें समझ में नहीं आती है, ना ही गौरी को तो खैर दिमाग ही नहीं है, गौरी का तो खैर बात ही नहीं करना है। तो यहाँ एक तरफ अर्चना का ब्रेन वॉश किया जा रहा है प्रियंका के थ्रू, और दूसरी ही तरफ गौरी का ब्रेन वॉश किया जा रहा है पूरे घर वालों की तरफ। इवन साजिद भी जो है वो आके बोल रहे हैं कि हाँ नहीं तू ऐसा कर, तू ही है जो अर्चना को सीधा कर सकती है। तो इन दोनों का तो कोई दिमाग ही नहीं, यहाँ पे दिमाग किसी और का, और ये लोग जो वो कहते हैं ना कि मतलब पोपट बने हुए हैं, और यही चीजें हो रही हैं इस घर के अंदर। तो गौरी को किसी ने नहीं रोका, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि जिस तरह से गौरी को डांटा गया, करण ने जिस तरह से डांटा, या बाकी के घर वालों ने जिस तरह से लिया, वहां पे अर्चना की भी उतनी ही गलती थी, क्योंकि अर्चना के भी बात करने का जो तरीका है वो डेफिनेटली गलत है। अर्चना भी जिस तरह से संस्कार जिस तरह से जाती है घर वालों पे, वो भी गलत है। तो यहाँ पे ये चीजें है। अब निमृत मैडम का भैया मुझे तो कैप्टन को किसी भी तरह से निकालना है, मैं तो काम करूंगी ही नहीं, कोई और काम करके दिखाए तो मैं करने नहीं दूंगी। तो मतलब वो एक जो चाचीगिरी चल रहा है निमृत का, वो अलग ही चल रहा है, क्योंकि उसका और कोई गेम ही नहीं है, उनको इसी सब चीजों में जो है वो पढ़ना है। अब बात करते हैं करण आए, ठीक है। करण आए क्यों आए आप सबको मैंने बता दिया। करण आए एक ही टॉपिक को घुमा फिरा के जिस तरह से रखा गया कि चोरी डकैती जो चीजें चल रही थी यहाँ पे घर में, उसको जिस वे में घुमाया जा रहा था वो मुझे लग रहा था क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये एक अलग ही चीजें जो है वो लग रही थी घर के अंदर। मुझे नहीं समझ में आया कि यहाँ पे क्यों ये चीजें हुई, ठीक है। कि यहाँ एक सेकेंड गाइस, ओके। सो यहाँ पे जो ये चीजें हुई, जहाँ पे ये बातें हो रही थी, वो मुझे समझ ही नहीं आया कि एक्चुअली जो है वो क्यों हुआ। चोरी डकैती ठीक है, अगर आपको डांटना है, आपने डांटा, आपने बोला, आपने सब कुछ किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप इतना इस चीज को लेके आगे बढ़ो। तो यहाँ पे पहली चीज मुझे ये दिखी। दूसरी चीज मुझे ये दिखी कि कहीं ना कहीं से घर वाले जो है वो निगेटिव जिस तरह से दिखा रहे थे, वो निगेटिव क्यों बनाया जा रहा था। काफी लोगों को यहाँ निगेटिव बनाया गया है, जैसे शिव को बनाया गया। शिव गौरी का सपोर्ट कर रहा है, डेफिनेटली वो गलत कर रहा है, और कहीं ना कहीं शिव का ये गेम खराब होगा, क्योंकि उसके ही दोस्त जो हैं वो गलत हैं, चाहे वो गौरी हो, चाहे वो स्टैंड हो, चाहे वो जो भी हो, लेकिन वो गलत हैं, और शिव कहीं ना कहीं फंसेगा। वो कहते हैं ना कि उसके अपने ही उसको लेके डूबेंगे, और आटे के साथ जो घुन पिसता है वो शिव का हाल होने वाला है। तो शिव के दोस्त ही जो है उसका गेम खराब करेंगे, उसको लेके डूबेंगे, बिकॉज शिव जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहा था वहां पे सबको, एंड करण को जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहा था, वो मुझे लगा कि उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो गौरी का मुद्दा था, गौरी को वहां पे एक्सप्लेन करना चाहिए था, शिव को पढ़ना ही नहीं चाहिए था। तो मुझे यहाँ पे शिव जो है वो डेफिनेटली गलत लगा है।
ये चीज़ें हुई, उसके बाद वही वापस से प्यार, मोहब्बत एंड पता नहीं क्या-क्या गेम खेला जा रहा था और उसके बाद से फाइनली अंकित ने भी कर ही दिया एक्सप्रेस कि मुझे प्यार है। तो ये जो एक गेम चल रहा था, ये तो ऐवे ही बकवास है। तो चलिए आप लोगों से जानते हैं कि आपके जो है वो ओपिनियन क्या हैं और आपको क्या लगता है कि आज कौन सही था और कौन गलत था? सो